वस्ती लंदन के मुकामी रेस्टोरेंट में पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स का इजलास मुनक्किद किया गया और नई तंजीम की बुनियाद रखी गई। मारूफ सॉलिसिटर रिजवान सुलेरिया को इंटरनेशनल बिजनेस फोरम IBPC चेयरमैन और आसिम यूसुफ को जनरल सेक्रेटरी नामजद किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान। इंटरनेशनल बिजनेस प्रोफेशनल कॉरपोरेशन के क्याम का मकसद दियार गैर में रहने वाले प्रोफेशनल्स पाकिस्तानी हजरात के लिए सहूलियात का एहतमाम करना है। दियार गैर में पाकिस्तानी जहां तरह तरह के मसाइल का शिकार हैं, वहीं कारोबारी तबके को भी आए रोज नित नए चैलेंजेस का सामना रहता है। यही वजह है कि दियार गैर में बसने वाले वकला, अकाउंटेंट, डॉक्टर्स और दीगर पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स ने नई तंजीम को वक्त की अहम जरूरत करार दिया। इन हालात में किसी ऐसे प्लेटफॉर्म का क्याम जहाँ प्रोफेशनल कारोबारी हजरात अपनी नेटवर्किंग कर सकें, किसी नेमत से कम नहीं। इंटरनेशनल बिजनेस प्रोफेशनल कॉरपोरेशन के फाउंडर चेयरमैन रिजवान सुलेरिया ने कहा कि वो तमाम ममालिक में अपनी तंजीम के चैप्टर्स का आगाज कर रहे हैं। जनरल सेक्रेटरी आसिम यूसुफ का इस मौके पर कहना था कि वो हुकूमत पाकिस्तान की आला अफसरान के साथ भी राब्ते में हैं और बहुत जल्द IBPC एक मुफीद और मौसर बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म बनकर अपना किरदार अदा करना शुरू कर देगी। चूँकि ये ऑर्गेनाइजेशन सेल्फ फाइनेंस्ड है, तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि इसके जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स हैं उनकी शफाफियत को इंश्योर किया जाए, रिपोर्टिंग और गवर्नेंस स्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश किया जाए और हम फाइनेंशियल मैटर की ट्रांसपेरेंसी के लिए एक्सटर्नल ऑडिटर्स को हायर करेंगे जो कि ये इंश्योर करेंगे कि जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स हैं वो साफ और शफाफ हैं। आज हम लोगों के लिए एक बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि इससे पहले UK में कोई ऐसा फोरम मौजूद नहीं था जो कि बिजनेस को और प्रोफेशनल अफराद को एक प्लेटफॉर्म में जाके जमा कर लेता। तो अब हम जो है ना एक प्रोटेक्शन देंगे, प्रमोशन देंगे, सपोर्ट देंगे ऑल बिजनेस पीपल और प्रोफेशनल पीपल एंड विल ब्रिंग देम टुगेदर इन टू द सेम अम्ब्रेला। इससे पाकिस्तान बेनिफिट होगा, हमारी कम्युनिटी बेनिफिट होगी, प्रोफेशन ग्रो करेगा, बिजनेस ग्रो करेगा। मुझे जिसलिए टास्क दिया गया है वो इंटरनेशनल बिजनेस का दिया गया है, क्योंकि मेरे एक प्रोफेशन के साथ रिलेट करता है और हम इसी में यही चाहते हैं कि ये जनरल प्लेटफॉर्म है, ये कोई एक स्पेशलिस्ट प्लेटफॉर्म नहीं है कि जिसके अंदर हम एक कम्युनिटी को कवर करेंगे। इसके अंदर हम जनरल कम्युनिटी को ओवरऑल कवर करेंगे और जो जिस फील्ड का स्पेशलिस्ट होगा उसका हम ऑन बोर्ड लेंगे। बेसिकली इस फॉर्म का जो मेन जो टारगेट है, जो गोल है, वो हमारा ये है कि तमाम तरह हम पाकिस्तानियों को साथ लेके चलें जिनको कोई मुश्किलात होती है। और बहुत सी तंजीमें इससे पहले भी हैं, लेकिन उन तंजीमों से हट के हमारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। जो पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा, जो आवाम के लिए अच्छा होगा, हम पूरी तरह ये पूरी टीम मिल के पाकिस्तान के लिए हम कुछ करने के लिए तैयार। और इंशाल्लाह ये आज बुनियाद रख दी गई है और इस बुनियाद को आगे लेके चलेंगे। और आप सबसे हम रिक्वेस्ट भी करते हैं, आप लोगों ने हमसे सवाल भी करने हैं, हमने जवाब भी देने हैं और इंशाल्लाह इसमें हर तरह के पाकिस्तान का नाम ऊपर जाएगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों को पूरी दुनिया में जहां भी रहते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना, इसके अंदर तमाम बिजनेसेस जो हैं ओवरसीज के उनको इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना, उनके मसाइल को हुकूमती अवानों तक पहुंचाना और जो भी ओवरसीज कम्युनिटी के मसले हैं उनको उजागर करना। इंटरनेशनल बिजनेस एंड प्रोफेशनल काउंसिल का क़याम आज अमल में लाया गया है। इसका बुनियादी मकसद ओवरसीज पाकिस्तानी के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और उसके साथ साथ पाकिस्तान के इमेज को बेहतर बनाना है। हम ये समझते हैं कि बहुत सारी तंजीमें इससे पहले काम कर रही थी, लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस एंड प्रोफेशनल काउंसिल इसलिए आज से मुनफरिद है कि इसमें पूरी दुनिया से इसके चैप्टर बनाए जाएंगे। इसमें पूरी दुनिया में जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, जो प्रोफेशनल है, जो बिजनेस कर रहे हैं, उनको इस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया जाएगा। मुझे एज ए वाइस प्रेसिडेंट बिजनेस डिवीज़न मुंतखब किया गया है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पाकिस्तानी कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करूं और उनके लिए जो भी हो सके, जितनी हेल्प और सपोर्ट हो सके कर सकूं। नायब सदर आमिर मुश्ताक का इस मौके पर कहना था कि दोनों ममालिक के प्रोफेशनल्स के दरमियान ऐसे रवाबत से मुल्क में सरमायाकारी को भी फरोग मिलेगा। फाइनेंस सेक्रेटरी और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ने भी IBPC को ओवरसीज में कारोबारी तबके के लिए खुशाइंद करार दिया। इस मौके पर दीगर शुरका ने भी तंजीम के क्याम को बेहद सराहा। तंजीम की इब्तदाई तकरीब में पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले तमाम सहाफ़ी और TV चैनल्स के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन, UK।